समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सीधी और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। जिस तरह से मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने गवर्नर के पास प्रस्ताव प्रेषित किया है, अगर पंचायती चुनाव निरस्त होते हैं तो जनता जनार्दन में इसका क्या असर पड़ेगा? इस समय जिस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के बगैर, बिना बैठक के, बिना जनता से राय लिए जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का निर्णय लिए थे, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगर हो रहा था 2014 के आरक्षण में अगर कर रहे थे तो उनको पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिले में जितने भी जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, सरपंच पद हो, जो भी चाहे 2014 के आरक्षण में किए होते या 2019 के आरक्षण में किए होते या कि अगला समय बढ़ाए होते, तो कम से कम उनको जनता को मौका देना चाहिए। आज जनता जिस उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में अपने अपने नामांकन दाखिल किए, चाहे पंच की बात करें, सरपंच की बात करें, जनपद जिला की, तो जो पंचायत स्तर में चुनाव लड़ने के लिए अपने आवेदन जमा किए, तो उनके साथ कहीं में कहीं अगर चुनाव नहीं होता है तो एक तरफ शिवराज सरकार की कमजोरी के कारण, और मध्य प्रदेश में चाहिए, इसके पूर्व में आप भी देखे होंगे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी मध्य प्रदेश के दरवाजे लोग खटखटाए, लेकिन चुनाव फिर भी नहीं रुका और नामांकन पत्र दाखिल करते रहे जिला निर्वाचन कार्यालय। चाहे सीधी की बात करें, चाहे पोलिंग स्तर जहाँ पंच का जो पर पोलिंग स्कूलों में बनाया गया था, स्कूलों में भी आवेदन बड़ी तेज़ी के साथ लिया गया था और प्रचार भी तेज़ी से चल रहा था। लेकिन अगर चुनाव अगर निरस्त होता है तो मध्य प्रदेश शिवराज सरकार की सबसे कमजोरी होगी। पहले भी कमजोरी बन चुकी है, जो आरक्षण नहीं हो पाया, पिछड़ों की जो है तो पर्चे दाखिल नहीं कर पाए, तो कहीं में कहीं शिवराज सिंह अगर मध्य प्रदेश के शिवराज जी हैं, मामा हैं, और भांजे का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो अब मध्य प्रदेश कहाँ जाएगा। कहते थे कि हम भांजे का बड़े अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्या यही न्याय है? क्या त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेके आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जितनी भी जनता है, चाहे किसी भी दल में अगर आज है, तो ना तो कांग्रेस पार्टी को मतदान होगा और ना भाजपा को, इसलिए कि कांग्रेस विगत 14 माह लगभग जो सरकार थी, चाहे कमलनाथ सरकार ने भी जो है तो मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव नहीं करवा पाई। और आज जो वर्तमान में सरकार, शिवराज सरकार गठबंधन में जिस तरह से 22 विधायक भागे थे, कांग्रेस के 22 विधायक भागे थे, कांग्रेस की सरकार थी, और 22 विधायकों ने जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में काम किया था, तो निश्चित ही जनता भी आगे आने वाले मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होता है, सारे जितने भी हम कहते हैं जो नया पर सीमन करते, नया आरक्षण करते। अब आपकी पार्टी क्या सोच रही है कि ये चुनाव कब तक होगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? ये तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि अध्यादेश लागू हो रहा है कि नहीं। जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के माध्यम से आप बता रहे हैं कि पंचायती राज्य का चुनाव कैंसिल हो गया है, आप आगे देखिए क्या होता है। पंचायती राज अगर ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं, तो राज्यपाल के हाथ में। हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन ही क्यों न लागू हो, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो आपका पूरा एक साथ चुनाव हो, विधानसभा का भी एक साथ चुनाव हो, जनपद पंचायत का एक साथ चुनाव हो, ताकि तभी तो आपको पता चलेगा कि कहने का मतलब एक ही बजट में सभी चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की आप देख सकते हैं कि पंच की बात करें, सरपंच की बात करें, जनपद सदस्य की बात करें, जिला पंचायत सदस्य की बात करें, विधानसभा की भी बात हम करते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम की भी चुनाव नहीं हुए। तो इससे पहले भी सत्तासीन सरकार ने कई बार एक साथ सभी चुनाव कराने को लेकर बात कही है। यदि ऐसा होता है तो आपका क्या कथन है, सपा का क्या कहना है? कहीं में कहीं अगर एक साथ चुनाव होता है तो आम जनता का जो बजट, मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से आम जनता का पैसा बर्बाद होता है, तो कहीं में कहीं निष्पक्ष चुनाव भी होगा और जो राशि खर्च होते हैं, अदर्स राशि भी नहीं खर्च होंगे। इसलिए मैं भी चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो। नगर पंचायतों के चुनाव में जो शुल्क जमा किया गया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी ने पैसा कब तक वापस करेगी, इसमें आपका क्या विचार है? ये तो निर्वाचन प्रक्रिया है, कब पैसा वापस करती त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, जब, क्योंकि उसने अपना सिर्फ तिजोरी भरा, जनता की पेट में लात मारा, जनता की सोच में लात मारा, जनता की चाहत में लात मारी भारतीय जनता पार्टी ने। अब उनकी जो शुल्क राशि जमा है
वो किस तरीके से वापस करेगी? ब्याज सहित वापस करेगी, खर्चा सहित वापस करेगी, मूलधन वापस करेगी? ये तो राज्य सरकार और निर्वाचन की प्रक्रिया है। अगर पहले तो अगर चुनाव नहीं होता है कैसे वापस करनी चाहिए? क्या शुल्क के साथ वापस करनी चाहिए, ब्याज के साथ वापस करनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं बैंक से 10 रुपये भी लोन लेता हूँ तो ब्याज सहित देता हूँ। मैं तो सरकार को अपनी फीस दिया हूँ चुनाव लड़ने के लिए, मैदान पे भी आया, गाड़ी भी कर लिया था, वोटर भी, बैनर भी, सब कुछ मैं छपवा लिया था। कितने परसेंट के माध्यम से वापस करेंगे? ये तो देखिए, राज्यपाल अगर जब मध्य प्रदेश का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त करते हैं, समय बढ़ाते, तब समय बताया जाएगा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। अध्यादेश के लिए जिस तरह से आपने सोशल मीडिया टीवी चैनल, भाजपा और कांग्रेस को दोनों को बाहर करके मध्य प्रदेश की जनता समक्ष कहेगी। ये जनता ही जब जनता चाहती है, जिसको चाहती है उसी को सरकार बनाती है, और बिगाड़ने का काम जनता के हाथ में होता है। आज जिस तरह से छोटे छोटे चुनाव में जनता का जो खुशियाँ थी, आज खुशियाँ भी छीन रहे हैं। एक तो पूर्व में भी जैसे कोविड-19 लगा था, कोविड-19 के चलते पंचायत का चुनाव धीरे धीरे अगर बढ़ा था, और आज वर्तमान में अगर चुनाव हम कहते हैं कि अगर नहीं कराना था शिवराज सरकार को, तो पहले आप बैठक करते, अध्यादेश लागू करते, अध्यादेश पहले ही ये सब करके राज्यपाल के पास आप अपने पत्र दिए होते, तो शायद इस तरह की अभी जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला विरोध, जिस तरह से चाहे पिछड़ों की आपने वोटिंग पर्चा भी दाखिल नहीं किए, पिछड़ों को बाहर कर दिए, तो कहीं में कहीं ये मध्य प्रदेश की आवाज़ तो नहीं जाती। लेकिन आप जिस तरह से इस समय कहीं में कहीं निष्पक्ष चुनाव कराने में नाकाम है, तो कहीं में कहीं देश के, अगर हमारे प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री है। एक सवाल मेरा है, जैसे कांग्रेस पार्टी घर वापसी, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव निरस्त किया। ग्रामवासियों का कहना है 14 साल वनवास भगवान राम थे, और 15 साल भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हमारी कांग्रेस पार्टी वनवास में थी। कहीं ना कहीं उनका जो रूपरेखा इसमें सामने आ रहा कि आज कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है, वही पुरानी राजनीतियों को लेकर सामने इस पे आता है। कांग्रेस न तो कल थी न आज है। कांग्रेस अगर वाकई में घर वापसी में अगर 14 महीने जिस तरह सरकार कमलनाथ की थी, तो हम पूछना चाहते हैं उस समय आप कहाँ गए थे? अगर आप वाकई में घर वापसी 14 महीने के लिए अगर आप आए थे, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली जिस तरह से आपने पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव आप कराने में क्यों देरी किए? आखिर वजह क्या थी? क्या आप भी जिस तरह से विगत लगभग जितने वर्ष से आज शिवराज सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो कहीं में कहीं आपकी भी भूमिका जनता के साथ आपने भी सौतेला व्यवहार किया, आपने भी निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पाए। आप चाहते हो तो चुनाव मध्य प्रदेश का पहले हो जाता। अगर 19